पश्चिम बंगाल में बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जब से बीजेपी ने टीएमसी को तोड़ने की कोशिश की है, तब से वो खुद ही टूट गई है। ममता बनर्जी एक के बाद एक नेताओं का अपनी पार्टी में स्वागत कर रही हैं। बीजेपी का दायां हाथ कहे जाने वाले मुकुल रॉय के बाद अब उस दिग्गज नेता का नाम सामने आ रहा है, जिसे बीजेपी को फिर से खड़ा करने का श्रेय दिया जाता है। जी हां, दिलीप घोष के टीएमसी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने दल बदल के खेल को जो हवा दी थी, अब ममता बनर्जी उसी को बढ़ावा देकर विरोधी दल की परेशानी में इजाफा कर रही हैं। ममता बनर्जी एक के बाद एक दिग्गज नेताओं को कमल से दूर कर तृणमूल कांग्रेस में ला रही हैं। मुकुल रॉय के बाद अब टीएमसी की नज़र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर है। इस बात के संकेत उस निमंत्रण से मिले हैं जिसमें ममता बनर्जी ने घोष को राज्य सचिवालय में चाय पर आमंत्रित किया है। इसके बाद से सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल रविवार को राजभवन में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित चाय पार्टी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बीजेपी नेता दिलीप घोष, तथागत राय और विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार इसी दौरान मुख्यमंत्री ने दिलीप घोष को राज्य सचिवालय में चाय पर आमंत्रण दिया। इतना ही नहीं, ममता ने उन्हें काली पूजा में आने का भी न्योता दिया। वहीं दिलीप घोष के आमंत्रण स्वीकार करने के बाद से बंगाल बीजेपी में भी इस बात की खूब चर्चा हो रही है। अंदर खाने बात चल रही है कि अब दिलीप भी टीएमसी से ही दिल लगाने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये बीजेपी के लिए किसी बड़े धक्के से कम नहीं होगा, क्योंकि दिलीप घोष के समर्थक उन्हें बंगाल में बीजेपी को फिर से जीवंत करने का श्रेय देते हैं। हालांकि इन दिनों शुवेंदु अधिकारी की वजह से घोष पार्टी से खासे नाराज चल रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अधिकारी को विपक्ष का नेता नियुक्त किए जाने के बाद से दिलीप को लगता है कि वो पार्टी में किनारे किए जा रहे हैं। इसीलिए उनकी दल बदल की अटकलें तेज हो गई हैं, जिसका फायदा उठाकर ममता बनर्जी बीजेपी को कड़ी पटखनी देने की तैयारी में हैं। वहीं ममता की इस रणनीति पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता बनर्जी बंगाल में बीजेपी को बांटने की कोशिश में लग गई हैं। अब सियासत में अच्छे जानते हैं कि ममता बनर्जी से लड़ाई की कीमत क्या होती है, जिसे अब बीजेपी को भुगतना होगा, जिसका असर लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।